अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक हैं सब लोग। आप लोग भी बिज़ी होंगे यकीनन। तो व्यूअर्स, ये आज का मेरा टॉपिक है पेंजी। तो ये देखिए, ये मेरे पास ये पेंजी के प्लांट हैं। ये मैं नर्सरी से पनीरी लेके आई थी। तो इस पनीरी को मैंने दिसंबर में ग्रो किया था। तो उसके बाद फिर बारिशें होती रही। बारिशों की वजह से फिर वो इनको कोई सनलाइट मिल ही नहीं सकी है, तो इनकी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई थी। तो बल्कि मैं तो यही समझ चुकी थी कि शायद अब ये कभी भी फ्लावरिंग पे नहीं आएंगे। लेकिन फिर धूप स्टार्ट हुई, फरवरी का महीना स्टार्ट हुआ, धूप स्टार्ट हुई, तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि ये अपने जोबन पे आ गए। तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत इनके कलर्स हैं। आप देखें, डिफरेंट कलर्स में ये आते हैं और डिफरेंट इनकी वैरायटीज़ हैं। तो एक वो होती है कि जिसके ऊपर वो इस तरह से लगता है कि जैसे कोई बंदा सा बना हुआ है, इस तरह की भी होती है। तो वो मैं नहीं लेके आई इस दफ़ा। तो व्यूअर्स, ये देखिए आप कितनी खूबसूरत हैं। तो मैं आपको इसके बारे में, ये जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हर प्लांट के बारे में मैं कोई इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेके आपको कभी भी शेयर नहीं करती हूँ। तो जो कुछ मुझे वो नर्सरी वाले कुछ माली बता देते हैं और कुछ मेरा जो है वो ज़ाती एक्सपीरियंस होता है। और ज़ाती एक्सपीरियंस जो है वही सबसे ज़्यादा काउंट करता है, क्योंकि हम एक चीज़ में से, एक प्रोसेस में से गुजरते हैं तो फिर हमें जो समझ आती है वो सुन के या पढ़ के नहीं आती है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है इसकी जो फ्लावरिंग है ये कितनी अच्छी हुई है। तो किस तरह से हुई है कि इसको सनलाइट अच्छी मिली है, और ये कि ये पानी भी खूब चाहता है। ये सूखी मिट्टी, ज़रा भी ये मिट्टी सूख जाए तो ये प्लांट जो है, इसके सारे पत्ते जो हैं ये ऐसे मरे पड़े होते हैं। और ये जो इस तरह के फ्लावरिंग जो है ये सारी इस तरह हुई होती है। फिर जब पानी दे दिया जाता है तो फिर ये दोबारा से ये सही हो जाते हैं। जो सही वाले फ्लावर होते हैं, यानी जिन्होंने मरना उन्होंने तो मरना ही है ना, लेकिन जो सही वाले होते हैं वो फिर इस तरह से दोबारा से अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आते हैं। ये बिल्कुल इसका मामला जो है ये बिल्कुल गुले दाऊदी की तरह का है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही बताता है कि बिल्कुल गुले दाऊदी की तरह से ये पानी मांगते हैं, तो इनको पानी अच्छा लगता है। तो एक दिन अगर मैं इनको पानी नहीं देती हूँ तो ये जो है ना फ्लावर इस तरह से हो जाते हैं और लीव्स भी इसकी बिल्कुल मर सी जाती हैं। तो लेकिन खूब धूप इसको चाहिए, धूप के बगैर ये बिल्कुल भी फ्लावरिंग पे नहीं आते हैं। अब आप देखिए, जब से मैंने ये 2-3 दिन से धूप जो है खूब अच्छी लग रही है। इससे पहले तो बारिशें ही होती रही हैं, तो लेकिन बारिश तो आ ही रही थी, तो फिर भी इतनी नहीं थी जितनी कि ये 2-3 दिन में एकदम से हुई हैं। तो इससे हमें यही जो है पता चलता है कि कोई फर्टिलाइज़र तो इसको मैंने इतना नहीं दिया है, जो साफ बात है। फर्टिलाइज़र अभी नहीं, मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा दिया होगा, जिस तरह के बाकी सारे प्लांट्स को दिया। तो बाकी सारे प्लांट्स को तो बल्कि ज़्यादा दफ़ा दिया जा चुका है, 2-3 दफ़ा, लेकिन इसको नहीं इतना दिया मैंने, क्योंकि ये अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी। तो अब तो बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से पता चल गया है कि ये इसकी क्या डिमांड है और क्या ये चाहता है। तो व्यूअर्स, आप ये इसको अपने घरों में ज़रूर लगाएं। बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, इसको कुछ भी नहीं आपको करना पड़ता, अलबत्ता पानी बस आपने इसको देना है। अभी तो आप सिर्फ एक ही दफ़ा देंगे सुबह के टाइम। आगे जो अगर नेक्स्ट जो है ज़्यादा तेज़ धूप आएगी तो जो छोटे गमले होते हैं उनमें पानी सूख जाता है। जैसे ये मिट्टी का गमला है, ये मिट्टी का ये छोटा सा गमला है, ये कोई इसको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती है। आप ये ध्यान में रखिएगा कि कोई बहुत बड़े बड़े प्लांट इसको नहीं चाहिए होती। ये देखिए, ये मैंने छोटे से एक गमले में लगा रखा है। इसको नर्सरी से ये लेके आई थी गमला, तो उसी में फिर मैंने 1-2 प्लांट इसमें लगा दिए थे। तो ये बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो कोई डीप इसको, मतलब कि मिट्टी या डीप पॉट इसको नहीं चाहिए होता। ये इस तरह के शैलो पॉट में भी चल जाता है, लेकिन हो खुला जैसे बास्केट टाइप होता है तो उसमें फिर ये प्लांट बड़े अच्छे तरीके से चलता है।
तो आप ये देख सकते हैं कि ये इतना घना है, लेकिन अगर आप एक एक प्लांट भी एक एक गमले में इस तरह छोटे गमले में लगा देते हैं तो भी ये बहुत फैलेगा। इस वजह से कि जब हम इसके ये फ्लावरिंग होती है, हम इसको यहाँ से पिंचिंग कर देते हैं ना, तो फिर वहाँ से ब्रांचेज और निकलती हैं और ये और घना होता है। अब ये मेरा इतना घना प्लांट है कि इसको जगह नहीं मिल रही है। ये देखिए, ये हालांकि मैंने क्रेट में लगाया था तो सोचा था कि ये 3-4 प्लांट में इसमें लगा देती हूँ, तो लेकिन वो फिर और घने होते चले गए। जब मैंने पिंचिंग किया तो प्लांट और बड़े होते गए, घने हो। अब ये इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है कि ये और फैल सके। बस ये मेरा एक्सपीरियंस है। इस वजह से इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं इसको एक एक प्लांट एक एक गमले में लगाऊंगी, तो फिर इसका रिजल्ट आप देखिएगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको भी यही मशवरा दूंगी कि जब आप ये प्लांट लेके आएँ तो आप इसको एक एक गमले में एक एक प्लांट लगाएं, क्योंकि जब मैं ये लगा रही थी तो तब मेरे पास जो है पॉट्स की कमी हो गई थी। तो क्योंकि काफ़ी सारी पनीरियाँ लेके आई थी मैं, तो फिर वो पॉट्स की कमी थी, इस वजह से फिर मैं ना सबको अलग अलग नहीं कर सकी। तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइए, ये नज़रों को बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और आपके गार्डन को खूब ही बहार देता है, तो खूब ही फ्लावरिंग भी करता है। तो व्यूअर्स, मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।